पिंकी की कुछ पिक्चर्स भेज रही हूँ। पिंकी ना सही, लेकिन उसकी पिक्चर्स तो हमेशा तुम्हारे पास रहनी चाहिए ना। कानूनी तौर पर उसकी कस्टडी तुम मुझे दे दो, उसके बाद सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी बेटी पर से इख्तियार खत्म हो जाएगा। हारिस, क्या हुआ यार, अब तक सोए नहीं तुम? शहबाज भाई, मैं सोया था। अरे क्या खाक सोया है, मुश्किल से 2 घंटे सोया होगा। जब से तो मेरे पास बैठा बातें कर रहा है। सर करण जी, नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे एक कप चाय दे दीजिए। हारिस, चाय पियोगे? हाँ जी जी। 2 चाय ला दीजिए और दादी के लिए खाना लगा दें। जी सर, ले आता। यार नींद बीन पूरी करो, ऐसे इस तरह जागे रहोगे तो बीमार पड़ जाओ। बस जल्दी से जाओ और खुशखबरी लेकर आओ। अल्लाह ताला बस मेरी बच्ची को जिंदगी और सेहत के साथ घर वापस लाए। इंशाल्लाह दादी, इंशाल्लाह। कल के बाद मैं ऑनलाइन भी नहीं आऊंगी, देख लेना तो। ऐसा तो मत करो, एक दिन तुम्हें ना देखूं ना तो दिन नहीं गुजरता मेरा। झूठी मोहब्बत ना जताओ, अगर ऐसा है तो फिर मुझे भेजा क्यों? कमाल कर रही हो, तुम खुद गई थी अपनी ऑमलेट से मिलने। तो मैं तो आ रही थी, मगर तुमने रोका मुझे। देखो, हमारे बेबी को अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाएगी, और क्या चाहिए? तो फिर तुम क्यों नहीं आते? अभी आया तो था। 2 बार आए, लेकिन फॉर अ वीक, इससे क्या होता है? तो अब दोबारा आ रहा हूँ ना। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। एंड लिसन, इस बार कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। हाँ ठीक है, बेबी की डिलीवरी तक वहीं रहूंगा, कोई बहाना नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। ओके बॉस, माशा है। ब्रो, आई विल कॉल यू बैक। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, मुन्ना और आशु पकड़े गए। तो बहुत उस लड़की का मामला चल रहा है। आप तो जानते हैं कि ये काम मैंने किया है। अगर मैं पकड़ा गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। तो बॉस आप मुझे अंडरग्राउंड करवा दें, पुलिस को मेरे ठिकानों का पता चल जाएगा, क्योंकि मुन्ना और आशु मुखबरी कर देंगे। पाशा, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर पुलिस तेरे पीछे आ जाती तो? नहीं नहीं बॉस, मैं बहुत छुपके छुपाते आया हूँ। अच्छा, मैं कासिम को फोन कर दूंगा, वो फार्म हाउस खुलवा देगा। तुम वहाँ चले जाओ, और जब तक मैं ना बोलूँ वहाँ से बाहर नहीं निकलोगे तुम, समझे? ओके बॉस। जाओ। कासिम, डॉक्टर साहब, हमने उनके सारे टेस्ट कर लिए हैं। 2 रिपोर्ट तो तकरीबन नॉर्मल हैं, लेकिन एक रिपोर्ट जो सबसे ज़्यादा अहम है वो अभी तक नहीं आई। तो वो कब तक आ जाएगी डॉक्टर साहब? तकरीबन 12 घंटे लगते हैं। यानी सुबह हो जाएगी? जी हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। मगर डॉक्टर साहब, उसको अभी तक होश भी तो नहीं आया।
हमने इन्हें मजीद 24 घंटे की ऑब्जर्वेशन में डाल दिया है और साथ साथ इनकी ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। क्या उम्मीद है डॉक्टर साहब? उम्मीद तो अच्छी ही रखनी चाहिए, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन अगर आइंदा 24 घंटों में इनको होश नहीं आया तो फिर खतरे की बात हो सकती है। कैसा खतरा? मरीज़ा कोमा में भी जा सकती हैं और वो पैरालाइज भी हो सकती है। आप लोगों को हिम्मत करना होगी। ज़रूरी नहीं कि वही कुछ हो जो मैंने कहा है। वो होश में भी आ सकती हैं, वो नॉर्मल भी हो सकती हैं। इस बात की भी आप लोग उम्मीद रखें। उसकी कितनी उम्मीद है? आप लोग अल्लाह पर भरोसा रखें और दुआ करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा, मुझे चक्कर आ रहा है। बाबा आप बैठिए, आइए जी। ये इस वक्त मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो। सॉरी फारिया, तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ इस टाइम पर। सब खैरियत तो है? बिलाल से कांटेक्ट नहीं हो रहा। कोई और नंबर है उसका तो दे दो। मेरे पास तो उसके 2 ही नंबर हैं जो अमूमन यूज़ करता है। यार वो तो मेरे पास भी हैं। सब खैरियत है? इतनी रात बिलाल से क्या काम पड़ गया? तुम्हें नहीं पता? क्या? उसके क्लब पे छापा पड़ गया है और उसे कई बंदे पकड़े गए। क्या? कब? ये अभी 3-4 घंटे पहले की बात है और एक्चुअली मैं खुद उसके क्लब में कुछ अर्सा काम करता रहा हूँ और मुझे भी यही डर लगा हुआ कि कहीं उसके बंदे मेरा नाम भी ना ले लें। क्या उम्मीद है डॉक्टर साहब? उम्मीद तो अच्छी ही रखनी चाहिए, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन अगर आइंदा 24 घंटों में इनको होश नहीं आया तो फिर खतरे की बात हो सकती है। कैसा खतरा? मरीज़ा कोमा में भी जा सकती हैं और वो पैरालाइज भी हो सकती है। हारिस, क्या है तुम रो रहे हो? नहीं बाजी, मैं रो तो नहीं रहा। हारिस मेरी तरफ देखो, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? बाजी, थोड़ी देर पहले मेरी डॉक्टर से बात हुई थी।
क्या कहा है डॉक्टर ने? वो कह रहे कि एलिज़ा को अगर होश नहीं आया तो वो कोमे में जा सकती है। नहीं करो, कुछ नहीं होगा अलीज़ा को, यकीन करो अल्लाह पे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छी आप दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए, ठीक हो जाए। मैं दुआ करूंगी, तुम परेशान मत हो। हाँ इंशाल्लाह वैसे ठीक हो जाएगी, इंशाल्लाह। फोन उठा लो बिलाल। पता तो चले किस सिलसिले में रेड पड़ी है तुम्हारे क्लब में। मुझे हर हाल में शहबाज से बात करनी होगी, उसे यकीन दिलाना होगा कि सोनी इसी की बेटी है। शहबाज फोन उठा रहा है ना बिलाल, सारे मसले मेरे हल हो जाते अगर इस्लामाबाद वाला घर मेरे नाम कर देता शहबाज। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं जाके छुपूंगी कहाँ पर। आइंदा 24 घंटों में इनको होश नहीं आया, मरीज़ा कोमा में भी जा सकती हैं और वो पैरालाइज भी हो सकती हैं। कम इन। ये दूध लाई हूँ। ये आप क्यों नहीं? जरीना कहाँ है? जरीना किचन में काम कर रही है और नसरीन बीमार है। हाँ लेकिन फिर भी आपको नहीं लाना चाहिए था। आंटी ने कहा है कि दूध ले लूं और आपको मेडिसिन भी खिला दूं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं आइंदा नहीं लेकर आऊंगी। दे दें मुझे, मैं खुद ले लूंगा। आप जाइए। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना नहीं जी सकते तेरे बिना। हेलो, कब से कॉल्स कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? मैं कहीं भी था, तुमसे मतलब। तुम ये बताओ इस वक्त कॉल क्यों कर रही थी? मुझे लगता है तुम्हें अपनी बेटी की जरूरत नहीं है। अब उसे तुम्हारे हवाले करना भी नहीं चाहती हूँ मैं। बस ये अश्योरिटी चाहती थी कि बाद में तुम कोई क्लेम नहीं करोगे। तुम्हें आखिर जल्दी क्या है? कहा है ना मुझे थोड़ा सा वक्त दो। वक्त नहीं है मेरे पास, रिजर्वेशन करानी है मुझे। कल वकील को भेजूंगी, पेपर्स पे साइन कर देना। वकील को?
वकील को बुलाने की क्या जरूरत है? देखो, मैंने तुमसे कहा है मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मुझे तसल्ली तो कर लेने दो कि पिंकी मेरी ही बेटी है। और कितना इत्मीनान करना है तुम्हें? पिक्चर्स दिखाई तो है मैंने तुम्हें। पिक्चर तो किसी और की भी हो सकती है। ये भी तो हो सकता है कि तुमने किसी और की बेटी की तस्वीर खींची हो या किसी यतीम खाने से किसी लड़की की तस्वीर खींच के भेजी हो। ओह अच्छा, कल वकील को भेजूंगी डॉक्यूमेंट्स के साथ और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ। सारा इत्मीनान और तसल्ली कर लेना तुम। लेकिन पिंकी को किसी भी सूरत में अब तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। इतना शक और शुबा कर रहे हो तुम। अगर तुमने उसको अपना भी लिया ना तो कभी बाप की मोहब्बत नहीं दे सकोगे जिसके लिए वो हमेशा से तरसती है। पता है वो क्या कहती है, कैसे कैसे सवाल करती है मुझसे। मेरे बाबा कहाँ हैं? सबके बाबा तो हैं, वो मेरे पास क्यों नहीं आते हैं? लेकिन मुझे लगता है कि उसकी किस्मत में बाप की मोहब्बत नहीं है और तुम्हारी किस्मत में औलाद का सुख। हेलो फारिया, हेलो। वकील को बुलाने की क्या जरूरत है? देखो, मैंने तुमसे कहा है मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मुझे तसल्ली तो कर लेने दो कि पिंकी मेरी ही बेटी है। मलिया बेटा, चलो नीचे, हम लोग दुआएं पढ़ रहे हैं। ठीक। मलिया क्या हुआ बेटे? तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक है। क्या बात है मेरे बेटा? मलिया ऐसे नहीं करते। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें अलीसे से बहुत मोहब्बत है। वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। हाँ, हम सब भी तो दुआ कर रहे हैं, तुम भी दुआ करो उसके लिए। राफिया जी, I'm sorry। किस लिए? मुझे तुमसे इस तरह रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि तुमने माइंड किया है। मेरा आपका रिश्ता ही क्या है जो मैं आपकी बात का माइंड करूं? माइंड तो अपनों की बातों को किया जाता है ना। मैं तो आपके लिए गैर हूं। बिल्कुल गलत कह रही हो तुम। तुम्हारा हम सब से बहुत गहरा रिश्ता है, खुलूस का, अपनायत का। सब घर वालों के साथ जरूर है, लेकिन आपके साथ कोई रिश्ता नहीं मेरा। ऐसा तो ना कहो। तुम्हारी मुझसे बहुत पुरानी दोस्ती है, जब हमारा कोई रिश्ता भी नहीं था। बहुत शुक्रिया याद रखने के लिए।
मैं चलती हूँ, मेरी नमाज का वक्त हो गया। राफिया, रियली सॉरी वंस अगेन। तुम्हारी नाराजगी मुझे तकलीफ दे रही है। मेरा यकीन करो, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा जानबूझकर नहीं कहा। तुम तो जानती हो कि आजकल हम सब घर वाले कितनी टेंशन में हैं। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये गम मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है। मेरा दिमाग मौफ हो गया। अल्लाह सब बेहतर करेगा, आप फिक्र नहीं करें। और वैसे भी हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो गुजरा हुआ कल था। हम अपने माजी को तो नहीं बदल सकते। और यकीन मानिए, जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती। मुझे बहुत यकीन है अल्लाह हमारी जिंदगी में बहुत खुशियाँ लेकर आएगा। आप बस यकीन रखें। हिम्मत से काम लो, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। दुआएं कभी रायगा नहीं जाती बेटा। मुझे मेरी बच्ची को होश तो आ जाएगा। आएगा बेटा, जरूर आएगा। मेरा दिल कह रहा है। तुम देखना भी हंसती खेलती अपने पैरों पे चलती आ जाएगी। आंटी, आंटी आप कल रात से रो रही हैं। प्लीज अल्लाह पे यकीन रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची भी हो गई। क्या करूं? भाभी, भाभी, आप इस तरह से रोएंगे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। तुम तो हमें नसीहतें कर रही थी। अब तुम चुप नहीं हुई तो मैं नाराज हो जाऊंगी तुमसे। बेटा पानी ले आओ। मुझे मेरी बच्ची आ जाएगी। बाबा, खुश है? नहीं, अभी तक नहीं आया। हमारे पास अभी 6 घंटे हैं। 10 बजे डॉक्टर्स का बोर्ड इस केस को डिस्कस करने के लिए बैठेगा। फिर हम इनके मेडिसिन चेंज करेंगे। आप लोग प्लीज़ हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। आइए। मैं आपको बता रहा था कि बाबा आपने कुछ नहीं खाया, बस वहाँ से आइए, ये कैफेटेरिया में कुछ खा लेते हैं। अगर शहबाज मान गया ना तो आज ही मैं अपनी शर्त मनवा के इस्लामाबाद चली जाऊंगी। लेकिन अगर ना माना तो राफिया, हाँ, राफिया का घर सबसे महफूज जगह है। इनको मेरी याद कैसे आ गई? हेलो, क्या हाल है राफिया? ठीक हूँ मैं।
इतनी फॉर्मल होके क्यों बात कर रही हो? आपको लगता है कि अभी भी हमारे दरमियान कोई रिश्ता है, कोई ताल्लुक? क्या मतलब ताल्लुक क्या है? सगी बहन हूँ तुम्हारी, खून का रिश्ता है हमारा, और क्या? हैरत है मुझे आप पे, आपकी नज़र में कोई खून का रिश्ता भी होता है? अच्छा अब तंज नहीं करो, ये बताओ क्या चल रहा है आजकल, जॉब कैसी चल रही है? ठीक जा रही है। आपने फ़ोन क्यों किया, आप ये बताएं। मैं फ़ोन नहीं कर सकती तुम्हें? आप बगैर मतलब पे कोई काम नहीं करती, इसलिए। बहुत बोलना आ गया है तुम्हें। क्या करूं, आप भी वक्त तो सब कुछ सिखा देते हैं। खैर ये बताओ कि हारिस कैसा है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, वापस आ गया वो। क्या? और तुमने मुझे बताया भी नहीं? आपको बताती मैं। आपको कोई गर्ज होती है हम दोनों से कि हम दोनों आपके बहन भाई हैं? मैं मिलने आ रही हूँ। आप अभी नहीं आ सकती, हम घर पे नहीं हैं। कहाँ पे हो? आप दांटी की तरफ। क्यों? वो अलीसे का एक्सीडेंट हो गया है। अलीसे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैं उसका पूछने आई थी, तो आंटी ने कहा यहीं पे रह लूं मैं। ओह, तो अब हालत कैसी है? बातचीत कर रही है? बात ही तो नहीं कर रही वो, बिल्कुल अनकॉन्शियस है। अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं, नहीं। मलीहा, मलीहा, बेटा ये क्या बातें कर रही हो खुद से? हाँ, क्या बात है, बोलो। शहबाज। बेटा वो शहबाज तो हॉस्पिटल में है ना अलीजे के साथ। हाँ कौन? आंटी मैं हूँ राफिया। आ जाओ बेटा। भाभी की तबीयत कैसी है, बुखार कम हुआ? नहीं बेटा, बुखार तो है अभी। आंटी मैं गरम गरम सूप लेकर आई हूँ, अब थोड़ा सा पिला दें फिर मेडिसिन दीजिएगा। भाभी। बेटा देखो राफिया गरम गरम सूप लाई है, हाँ थोड़ा सा पी लो, फिर दवा खानी है। नहीं, दिल नहीं कर रहा। भाभी आप पिएंगी नहीं तो तबीयत कैसे ठीक होगी आपकी? आपको मेडिसिन भी लेनी है। तुमने क्यों तकलीफ की राफिया? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। बहन भी कहती हैं, ऐसी बातें भी करती हैं। प्लीज थोड़ा सा पी लें। चलो बेटे शाबाश, आजो शाबाश, थोड़ा सा। थोड़ा सा बेटा प्लीज। थोड़ा सा बेटा, दवा कैसे दूंगी? हाँ बहुत प्यार करती है हमारी अलीज़ा से। अम्मा जी हमारे घर को तो किसी की नजर लग गई है बस। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं।
देखना एक दिन फिर सब पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। on. Come on, pick up the phone, yaar. हेलो अली साहब, आप फोन क्यों नहीं उठाते? कब से ट्राई कर रहा हूं मैं आपको। हाँ, मुझे एक टिकट बुक करवानी है अर्जेंट। नहीं, मुझे बहुत जल्दी है। यार इतना टाइम क्यों लगेगा? आपको मैसेज किया तो है मैंने डिटेल्स। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए करवाएं, बट करवाएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू। ये क्यों फोन कर रही है? हाँ बोलो। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? तुमने किस लिए फोन किया, तुम ये बताओ। इतने रूड क्यों हो रहे हो मेरे साथ? फारिया प्लीज यार, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। जो बोलना है जल्दी बोलो। हमारा रिश्ता सिर्फ काम से ही है। फारिया ये बात तुम बहुत अच्छे से समझती हो। देखो, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम्हें कॉल की है। डोंट वरी अबाउट मी, मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रहे, लेकिन अगर नहीं हो तो हो जाओगे। मेरे पास ऐसी बात है बताने के लिए। क्या मतलब? मतलब ये है कि हमारे सर से खतरा टल गया है। फारिया साफ साफ बोलो, क्या बात है? अलीज़ा कोमा में चली गई है, किसी को कुछ भी नहीं बता सकती अब। क्या? मैंने कहा था ना, सब संभाल लूंगी। तुम मजाक कर रही हो? मलिया। जी। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं। कुछ तो है, तुम्हारे चेहरे से मुझे पता लग रहा है। कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा मुझे लगता है कि अलीज़े के हॉस्पिटल में होने के अलावा भी कोई परेशानी है जो तुम्हें तंग कर रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस रात को बहुत बुरा ख्वाब देख लिया था, वही दिमाग से चिमट गया। ख्वाब तो सिर्फ ख्याल ही होते हैं, उन्हें थोड़ी इस तरह से अपने जहन पर तारी किया जाता कि इंसान बीमार ही हो जाए। बेटा ख्याल रखा करो अपना। ठीक। शहबाज की कॉल। हेलो। हाँ जी मलिया, कैसी तबीयत है आपकी? बुखार उतर गया? मैं ठीक हूँ अब। ठीक तो नहीं लग रही है वो आप। प्लीज मलिया, अपना ख्याल रखिए। जब से आंटी ने मुझे बताया है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है आपकी। आप अलीज़े का ख्याल रखें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी ताकत हो मलिया। आपको जरा सा भी कुछ होने लगता है तो मैं बिखरने लगता हूँ।
मैं आपकी ताकत हूँ और आप मेरी कमजोरी। आपको खोने का एहसास ही मुझे मार देता है शहबाज।